अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं किरण बट। उम्मीद करती हूं आप जहां हैं खैरियत से हैं। क्या आपने कभी नोट किया है कि आपके इर्द गिर्द कितने ही नौजवान ऐसे हैं जो हर वक्त बैरून मुल्क जाने के ख्वाब देखते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक हैरानकुन रिपोर्ट शेयर करने जा रही हूँ। मैं बात करूँगी इस साल के पहले 4 महीनों में कितने लाख पाकिस्तानी अपना घर बार छोड़कर बैरून मुल्क चले गए। ये कौन लोग हैं, किन पेशों से ताल्लुक़ रखते हैं, ये किन ममालिक का रुख कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम इन तमाम वजूहात पर भी गहरी नज़र डालेंगे जो इतनी बड़ी तादाद में लोगों को हिजरत पर मजबूर कर रही है। ये भी बात करेंगे कि हुकूमत को इस सूरत हाल से निपटने के लिए क्या हंगामी इक़दामात करने चाहिए। इसलिए आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें ताकि ऐसी हर अहम मालूमात आप तक बाकायदगी से पहुंचती रहे। हुकूमती अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2,50,000 पाकिस्तानी जनवरी से अप्रैल तक बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद में अपना वतन छोड़कर बैरून मुल्क जा चुके हैं। ये कोई मामूली तादाद नहीं है, बल्कि ये इस बात की अक्कासी करती है कि रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर अपने प्यारों को अलविदा कह रहे हैं। जब हम इन अदाद-ओ-शुमार को ममालिक के लिहाज से देखते हैं तो मशरिक़ वस्ता, ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक पाकिस्तानियों की सबसे बड़ी और पसंदीदा मंजिल के तौर पर सामने आते हैं। इन 4 महीनों में सबसे ज़्यादा यानी 1,36,488 पाकिस्तानियों ने सऊदी अरब का रुख किया। सऊदी अरब, जो कि हमेशा से पाकिस्तानी मेहनत कशों के लिए रोज़गार का एक बड़ा मरकज़ रहा है, इस बार भी सरे फहरिस्त है। जो चीज़ इस रिपोर्ट में काबिल गौर है वो मुत्तहिदा अरब अमारात, ख़ास तौर पर दुबई जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में इजाफा है। अदाद-ओ-शुमार को अगर पिछले साल से मुवाजना करके देखा जाए तो पिछले पूरे साल में कुल 52,500 पाकिस्तानी दुबई गए थे। इस साल हैरत अंगेज तौर पर सिर्फ इब्तदाई 4 महीनों में ही तकरीबन 50,000 पाकिस्तानी मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच चुके हैं। इसका मतलब है कि गुज़िश्ता पूरे साल का हदफ इस बार सिर्फ 4 महीने में ही अबूर होने के करीब है। इसके बाद तीसरा बड़ा मुल्क कतर है, जहां रोजगार के सिलसिले में 25,500 पाकिस्तानी मुंतकिल हुए, जबकि 10,129 अफराद ने बहरीन का रुख किया। इस तवील फहरिस्त में सिर्फ खलीजी ममालिक ही नहीं बल्कि दीगर ममालिक भी शामिल हैं। 3,000 पाकिस्तानी रोजगार के लिए तुर्किया पहुंचे, 1,100 पाकिस्तानियों ने बरतानिया और 300 पाकिस्तानियों ने अमरीका में अपने कदम जमाए। इसके अलावा 850 पाकिस्तानी चीन, 1286 यूनान, 1283 इराक और 577 पाकिस्तानी जापान जैसे ममालिक में रोजगार की गर्ज से चले गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 2.5 लाख लोग जो इस मुख्तसर अरसे में मुल्क छोड़ गए, ये कौन हैं और क्या काम करते थे? क्या ये सिर्फ अनपढ़ और मजदूर तबका है या इनमें आला तालीम याफ्ता पेशावर अफराद भी शामिल हैं? रिपोर्ट का बागौर जायजा लेने से पता चलता है कि मुल्क छोड़ने वालों में सबसे बड़ी तादाद मजदूरों यानी लेबर क्लास की है, जो बेहतर दिहाड़ी और उजरत की तलाश में बाहर जा रहे हैं। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इन 4 महीनों में 1.5 लाख मजदूर पाकिस्तान से बाहर गए। उनके साथ साथ 45,000 से ज्यादा ड्राइवर्स, 9,500 बावर्ची, 1,235 इलेक्ट्रीशियंस, 818 मैकेनिक्स, 1,537 ऑपरेटर्स, 1,070 वेल्डर्स और 116 फनकार या आर्टिस्ट भी इन हिजरत करने वालों में शामिल थे। ये वो हुनरमंद और मेहनत कश तबका है जो किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की और इसकी बुनियादी ढांचे को चलाने में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इस रिपोर्ट का सबसे खौफनाक और तशवीशनाक पहलू ये है कि मेहनत कशों के साथ साथ हमारे मुल्क का इंतहाई काबिल और आला तालीम याफ्ता तबका वो भी तेजी से इस मुल्क से निकल रहा है। सिर्फ इन 4 महीनों में 1,000 से ज्यादा डॉक्टर्स अपने मुल्क के अस्पतालों को छोड़कर बैरून मुल्क चले गए। ये तादाद 1,078 से लेकर 1,788 तक बताई जा रही है। ज़रा सोचिए, एक डॉक्टर बनने पर रियासत और वालिदैन का कितना वक्त और सरमाया लगता है, और वो जब मुल्क की खिदमत के काबिल होता है तो हालात इसे मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। सिर्फ डॉक्टर्स ही नहीं, 2,000 इंजीनियर्स, 419 नर्सेज, 1,600 से ज्यादा प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, 550 ज़राअत के माहिरीन और 525 कंप्यूटर और IT एक्सपर्ट्स भी इस फहरिस्त का हिस्सा हैं। ये वो पढ़े लिखे दिमाग हैं जो किसी भी जदीद मैशत को चलाने के लिए नागुज़ीर होते हैं, मगर बदकिस्मती से ये अब दीगर ममालिक की मैशियतों को मजबूत करने जा रहे हैं।
अगर हम इन पाकिस्तानियों के इतनी बड़ी तादाद में मुल्क छोड़ने पर बात करें तो इसकी वजूहात इंतहाई वाज़ेह हैं। सबसे बड़ी और बुनियादी वजह बदतरीन मौशी बदहाली और बेरोजगारी है। आज पाकिस्तान में महंगाई की शरह इस हद तक बढ़ चुकी है कि एक आम तनख्वाहदार तबके के लिए 2 वक्त की रोटी और बिजली के बिल अदा करना मुहाल हो चुका है। सनतें बंद हो रही हैं, नए कारोबार शुरू करना इंतहाई मुश्किल है और मुकामी मार्केट में नौकरियों के मौके ना होने के बराबर हैं। जब एक नौजवान लाखों रुपए खर्च करके यूनिवर्सिटी से डिग्री लेता है और इसे महीनों तक कोई माकूल नौकरी नहीं मिलती, या अगर मिलती भी है तो तनख्वाह इतनी कम होती है कि इससे सफ़र का खर्चा भी पूरा नहीं होता, तो इसके पास बैरून मुल्क जाने के सिवा कोई चारा नहीं बचता। इसके अलावा मेरिट का कत्ल और मुस्तकबिल की गैर यकीनी वो अवामिल हैं जो इंसान को अपने ही मुल्क में अजनबी और गैर महफूज महसूस करवाते हैं। नौजवानों को लगता है कि इस मुल्क में उनके टैलेंट की कोई कदर नहीं और उनकी मेहनत का सिला सिर्फ सिफारशी कल्चर और करप्शन की भेंट चढ़ जाएगा। यही वो एहसास महरूमी और मायूसी है जो इन्हें समंदर पार अपने लिए एक नई और महफूज दुनिया की तलाश करने पर मजबूर कर रही है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों का खास तौर पर काबिल और पढ़े लिखे अफराद का मुल्क से चले जाना हमारे लिए कैसा साबित होगा? इसके 2 पहलू हैं। एक तरफ तो ये कहा जा सकता है कि ये लोग बाहर जाकर ज़र मुबादला यानी तरसीलाते ज़र कमाएंगे, जिससे मुल्क की मईशत को वक्ती तौर पर कुछ सहारा मिलेगा और डॉलर मुल्क में आएंगे। लेकिन तवील मुद्दती बुनियादों पर यह रुझान मुल्क के लिए एक इंतहाई मुहलिक जहर की तरह है। जब मुल्क के बेहतरीन डॉक्टर्स, बेहतरीन इंजीनियर्स और बेहतरीन IT माहिरीन मुल्क छोड़कर चले जाएंगे तो हमारे अस्पतालों, हमारी तामीराती कंपनियों और हमारी टेक्नोलॉजी की सनत को कौन चलाएगा? हमने खुद अपने हाथों से अपना टैलेंट दूसरों के हवाले कर दिया है। किसी भी मुल्क की असल ताकत इसका इंसानी सरमाया, इसके नौजवान और उनका हुनर होता है, ना कि महज डॉलर्स। हुकूमत को चाहिए कि वो इस सूरत हाल का फौरी और हंगामी नोटिस लें। नौजवानों को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए मुल्की सनतों को मराहत दी जाएं। गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए साजगार और पुरअमन माहौल पैदा किया जाए और सबसे बढ़कर ये कि इदारों में मेरिट को हर कीमत पर यकीनी बनाया जाए ताकि नौजवानों का निज़ाम पर एतमाद बहाल हो सके। IT सेक्टर और फ्रीलांसिंग को हुकूमती सतह पर ऐसी सहूलियात दी जानी चाहिए कि नौजवानों को मुल्क में रहते हुए ही डॉलर्स कमाने के मौके मिलें और इन्हें अपना घर बार ना छोड़ना पड़े। 2.5 लाख अफराद का सिर्फ 4 माह में मुल्क से चले जाना महज एक खबर नहीं बल्कि हमारे निज़ाम और हमारी मुआशी पॉलिसियों के खिलाफ एक बहुत बड़ा खामोश एहतजाज है। ये इस बात का सबूत है कि अगर हमने अपने नौजवानों को इनका हक, रोजगार और एक महफूज मुस्तकबिल फराहम ना किया तो ये ब्रेन ड्रेन हमारा मुकद्दर बन जाएगा और हम बहैसियत कौम मजीद पीछे रह जाएंगे। आपकी इसके बारे में क्या राय है? क्या आपके ख्याल में बैरून मुल्क जाना ही आज के दौर में कामयाबी का वाहिद रास्ता रह गया है, या मुल्क में रहकर हालात से लड़ना चाहिए? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। अगर आपको हमारी ये तफसीली वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना हरगिज़ मत भूलिए। इसे अपने दोस्तों और बिलखसूस उन अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें जो बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि आप UK का वर्क वीज़ा कैसे हासिल कर सकते हैं तो मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि पाकिस्तान किन शहरियों को ब्लू पासपोर्ट देने जा रहा है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।